हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि सीवी जो है न्यूजीलैंड के लोकल स्टाइल में आप लोग कैसे बना सकते हैं और किस तरीके का मतलब जो फॉर्मेट होना चाहिए वो आप लोग को इसमें पूरा क्लियर करूँगी। और किस वेबसाइट से बनाना है, मतलब सीवी बनाना तो सबके लिए मतलब हार्ड होता है कि कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, एडिट करना पड़ता है और उसमें जाके फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन मैं आप लोग के लिए एक ऐसा इजी वेबसाइट लेकर आई हूँ जो यहाँ का न्यूजीलैंड का गवर्नमेंट न्यूजीलैंड का जो है ये वेबसाइट है, जहाँ से आप सीवी इजी से बिल्ड कर सकते हो। मतलब सोचो इतना इजी है, क्योंकि अब आप जाओगे वर्ड फाइल पे, फिर उसको एडिट करोगे, लिखोगे, ये यहाँ पे सिर्फ जाके आपको अपनी डिटेल्स डालना है, इंफॉर्मेशन डालना है और आपका ऑटोमेटिक मतलब बिल्ड हो मतलब बन के आ जाएगा। मतलब सोचो कितना इजी है। तो वो वेबसाइट आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। ये वेबसाइट आपको कोई किसी नहीं बताता है जल्दी ये सब चीजें, तो मैं आप लोग के लिए मैं सोचती हूँ कि इजी से इजी वे में आप लोग ये चीजें कर सको। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए जेन्युइन वेबसाइट लाई हूँ कि सीवी जो बनाना है और फ्री में बन जाता है। मतलब सोचो 15-20 मिनट में आप लोग बना लोगे। 15-20 मिनट भी नहीं, अगर आपके पास अगर पहले से डिटेल्स रखे हैं तो कॉपी पेस्ट करो, इसमें पुट करो, अपने आप सब कुछ बन के आ जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे बनाना है इस वेबसाइट से, पहले क्या करना है, फिर उसके बाद आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो चलिए आप लोग स्क्रीन पे आइए। ये जो दिख रहा होगा, मतलब आप सर्च करेंगे कैरियर गवर्नमेंट न्यूजीलैंड टूल, गवर्नमेंट न्यूजीलैंड आप डालेंगे तो ये आ जाएगा और बहुत सारे उसमें ऑप्शन आएंगे। तो आपको डालना है सीवी बिल्डर पे। तो ये जो है लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, वहां से जाके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं सर्च करी हूँ तो यहाँ पे ये ओपन होके आया है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। और आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करना है नीचे और स्क्रॉल करने के बाद ये सब आता है। तो जस्ट यहाँ पे आ रहा होगा, दो ऑप्शन आ रहा है, साइन इन करने का और क्रिएट करने का। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो साइन इन कर सकते हैं। अगर अकाउंट नहीं बना है, आप लोग न्यू बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है आपको। और यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी एड्रेस देना है, पासवर्ड आप अपने हिसाब से सेव करना है। फिर इसके बाद जाके यहाँ पे एक्सेप्ट करके क्रिएट अकाउंट करना है। तो ईमेल आप देंगे, वो ईमेल पे एक लिंक जाएगा, वहाँ पे जाके आप वहीं से डायरेक्ट ओपन करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा खुल के। जैसे ही ओपन करेंगे एक्टिवेट हो जाएगा आपका अकाउंट। फिर इसके बाद आपको जाना है, आपको सीवी बनाना है तो आपको जाना है सीवी बिल्डर पे। तो यहाँ पे लिखना है गेट स्टार्ट, क्लिक करना है गेट स्टार्ट पे। गेट स्टार्ट करेंगे तो आपको ये ओपन होगा। फिर इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है सीवी मेड इजी, तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ये पूरा ओपन होगा स्टेप बाय स्टेप। लेट्स गो, फिर करेंगे लेट्स गो। हाँ, अब जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने जो जिस नेम से आपने ओपन किया था वहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो दिखेगा। तो आपको अगर एडिट करना है अपने नाम को तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। तो ये आपको बोलेगा कि फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम यहाँ पे बोलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे नाम इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जैसे करेंगे यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस देना है, जो भी जिस कंट्री में आप रह रहे हो, और जो मतलब सिटी है आपका, जैसे ईमेल आईडी आपको देना है, मोबाइल नंबर देना है। ये सब देने के बाद फिर आपको कंटिन्यू करना है। मैं यहाँ पे आप लोग को सिर्फ डेमो बता रही हूँ, आप लोग को पूरा बना के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि ये इजी है। यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे सिटी डालेंगे, कंट्री डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे और मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। इजी है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फोन नंबर होना जरूरी है, तो फोन नंबर जैसे मैं कुछ भी दे देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर दिया मैंने। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। अगर आपने कोई भी मतलब वेबसाइट का लिंक, जैसे आपने जो पास्ट में वर्क किया है, अगर आपके पास वो लिंक है उस प्रोफाइल का, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसमें डालना अगर नहीं है तो। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये जो ऐड का दिखा रहा है यहाँ पे आपको आई हैव स्टेट क्लास, मतलब किस क्लास का ड्राइवर है, जिस ड्राइवर लाइसेंस है, जैसे फर्स्ट क्लास सेकेंड इस तरीके का होता है।
तो यहाँ पे आपको पूरा फिल करना है, अगर है तो, अगर नहीं है तो इसको स्किप करना है, बस सिंपल सी बात। अब आ गया है एजुकेशन में, तो इसमें दिखा रहा है कि मतलब एजुकेशन का, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब स्कूल नेम बताने के लिए, जैसे 11th 12th हो गया आपका, कोई भी स्कूल है, जैसे 8 पास हो या 5th पास हो या 12 पास हो या 10th पास हो, आपको यहाँ पे देना है। किस सिटी में आपने किया है वो देना है, किस कंट्री से किया है वो देना है, और किस लेवल का है, क्वालिफिकेशन इज लेवल, वो आपको बताना है यहाँ पे, जैसे 10th 12th ये वाला सेकेंडरी स्कूल। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे करंटली में डालना है। अगर आपने स्टडी नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे लिखना है, मतलब यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब ऑलरेडी कर चुके हो तो आई कंप्लीट माई स्टडी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ईयर देना है, किस ईयर में कंप्लीट किया है आपने, तो ये सब करना है। इसके बाद आप ये करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं कोई सीवी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आप लोग को बता रही हूँ कि कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ फिल नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग जब बनाएंगे सीवी तो यहाँ पे आप लोग को फिल करना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका स्कूल नेम है, सिटी है, कंट्री है और किस लेवल का है आपको यहाँ पे देना है। अगर कंप्लीट हो गया है तो ये वाला क्लिक करना है, अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये करना है। उसके बाद ईयर देंगे। तो मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ नहीं दे रही हूँ। अगर मैं चाहूँ तो दे सकती हूँ, जैसे ABC दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी कोई सिटी का नाम दे देती हूँ, कंट्री भी K दे देती हूँ, जैसे कौन सा लेवल है मैं यहाँ पे 1 मतलब 9 दे देती हूँ, कुछ भी इस तरीके का दे देती हूँ। फिर कौन सा ईयर है वो भी मैं दे देती हूँ यहाँ पे, जैसे 2001, ठीक है। फिर कंटिन्यू करना है। फिर कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो आपका जो मतलब हाई क्वालिफिकेशन है, जैसे किसी ने मास्टर्स किया होगा, किसी ने मतलब ग्रेजुएशन किया होगा, किसी ने डिप्लोमा किया होगा। अगर जिसने नहीं किया है, जो 12th 10th तक पास है, तो वो जो प्रीवियस दिखा रहा है आपको वहीं तक रखना है, उसके बाद स्किप कर देना है। अगर आपने 12th मतलब आपने अगर 12th के बाद आगे पढ़ाई किया, हाईएस्ट पढ़ाई किया है, तो जैसे ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया है, तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। अगर आपने जैसे 12th से पास किया है तो आपको सिर्फ प्रीवियस वाला चाहिए, 8 12 5 जो भी किया है, 12th से नीचे मतलब 12th से ऊपर अगर आपने किया है कोई भी इंस्टीट्यूट, जैसे कोई भी कॉलेज, तो आप यहाँ पे मतलब ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का फिल कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आई एम कंप्लीट में लिखना है, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो फिर ये वाले में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है फॉर एग्जांपल के तौर पे कि आपने जो ग्रेजुएशन में क्या क्या किया है, तो यहाँ पे आपको 1-2 लाइन लिखना है, ज़्यादा भी स्टोरी नहीं लिखना है, तो यहाँ पे स्टोरी ज़्यादा नहीं चलती है। तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपर सीवी नहीं बना रही, बस आप लोग को बताने के लिए कर रही हूँ। फिर बात आएगी एक्सपीरियंस का, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ पे आपने जो लेटेस्ट जॉब जो अभी कर रहे हो करंटली, वो पहले डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना है कंपनी नेम, सिटी और कंट्री, और जो जॉब टाइटल है आपका वो डालना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे लिखना है कि किस मंथ, मतलब किस ईयर और किस मंथ से वर्क कर रहे हो यहाँ पे, तो ये चीज़ें यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे अगर मतलब अभी तुरंत मतलब आपने जॉब छोड़ा है, जैसे 1-2 महीना पहले, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई वर्क फ्रॉम कब से कब तक किए हो, एंड वो लिखना है। और आप मतलब जो जॉब कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आपको अपना इसमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, जैसे आपको 4 5 6 लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। जैसे कुछ भी कि मतलब आप जैसे सेल्स मैनेजर हो तो आप क्या कस्टमर को डील करते हो, या आप कंस्ट्रक्शन लाइन में हो तो आप क्या वर्क करते हो, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। क्योंकि सबका सीवी अलग अलग होगा, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई मतलब एग्रीकल्चर में होगा, तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखना है वो अपने हिसाब से। तो मैं इसको भी स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बस आप लोग को दिखाने के लिए बना रही हूँ। तो जैसे ही मैंने स्किप किया तो दूसरा भी आ गया यहाँ पे। दूसरा है कि अगर आपने वॉलंटियर एक्सपीरियंस लिया है, जैसे कम्युनिटी वॉलंटियर जो होती है, अगर उसका एक्सपीरियंस है आपको या कुछ इस तरीके का है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप करिए, इंडिया में कुछ ऐसा होता नहीं खास। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है कि सोसाइटी, क्लब या कुछ इस तरीके का है आपके पास,
तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो इसको भी मैं बोलूँगी स्किप करो, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, न्यूजीलैंड के इसमें। फिर उसके बाद बोल रहा है कि कुछ अचीवमेंट या कोई अवार्ड, जैसे आपने कंपनी में काम किया होगा, आपको अवार्ड मिला है या कुछ ऐसा इस तरीके का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड अचीवमेंट कर सकते हो इजी से। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रही हूँ, तो स्किप कर दिया मैंने। अगर किसी के पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि सम रेफरेंस, मतलब यहाँ पे मतलब रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर आपका कोई न्यूजीलैंड में लोकल मतलब कोई है जानने वाले, जो ऐसे आपके कोई रिलेटिव या दोस्त, कोई जो इस तरीके की जो क्लोज है, जिसका आपको मतलब डाल सकते हो कि हाँ वहाँ पे कोई है हमारे अपने जानने वाले लोकल, तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। जैसे में आप इसका मतलब फर्स्ट नाम दे सकते हो, फिर इसके बाद मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कर रहे हैं, फिर जॉब टाइटल भी बताना है कि मतलब वो मतलब क्या कर रहे हैं वो बताना है आपको, ठीक है। फ़ोन नंबर उसका देना है, ईमेल आईडी देना है। अगर नहीं है आपके कोई जानने वाले यहाँ पे तो इसको स्किप करना है। अगर आपके कोई है तो आप यहाँ पे उसका नाम देना है, ठीक है। ये बहुत मतलब न्यूजीलैंड में जो होता है ना, रेफरेंस भी बहुत ही मायने रखती है। अगर आपके पास है तो स्किप नहीं करना है, उसमें देना है, ठीक है, पूरा डिटेल, ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर इसके बाद आ गया स्किल्स पे कि आपके पास कौन कौन सा स्किल्स है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हम। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। तो जैसे आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स है, यहाँ पे लिख भी रहा है सब कुछ, आपको मतलब समझने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे हर एक चीज ये लिख रहा है, बहुत इजी है फॉर्मेट बनाना। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे में आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एक्सेल हो गया या कुछ भी, तो आपको यहाँ पे स्किल लिखना है, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है। तो मैं अभी कुछ नहीं लिख रही हूँ, तो इसीलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। आप कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आप मतलब वो कर रहे हो, सीवी बनाओगे प्रॉपर, इसी वजह से। फिर इसके बाद बोल रहा है कि आपके पास जैसे आप कुछ कर रहे हो, जैसे सेल्स असिस्टेंस हो या कोई एग्रीकल्चर में हो, इस तरीके का है, तो आपको यहाँ पे लिखना है मतलब जो जिस तरीके में जॉब कर रहे हैं, आपके पास कुछ टेक्निकल स्किल्स है, जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, मतलब सेल्फ मैनेजमेंट, टीम को मैनेजमेंट कर रहे हो, या कुछ इस तरीके से कस्टमर मैनेजमेंट आपके पास वो एबिलिटी है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं तो बोलूँगी नहीं डालने के लिए। अगर है तो डाल दो, मतलब आपके पास सेल्फ मैनेजमेंट है, सब कुछ अच्छा है, तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। जो मतलब जो फ्रेशर है वो ना भी डालेंगे तो चलेगा, तो आपको स्किप करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को बताना चाहती हूँ कि इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि सबसे पहले आपका जो है डिटेल्स होना चाहिए, पर्सनल डिटेल्स, जैसे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और उसके बाद एड्रेस होना चाहिए सबसे पहले फर्स्ट फ्रंट पे, ठीक है। सेकंड जो है आपका समरी होना चाहिए, जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया है, डिटेल्स के बाद जो कंटिन्यू किया था हमने, तो उसमें दिखाया था कि कुछ लिखना है डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें समरी लिखना है आपको, ठीक है। उसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं शायद, तो समरी लिखना है, उसमें आपको 5-6 लाइन लिखना है बस, क्योंकि मैं अभी फॉर्मेट दिखाऊंगी कि कैसे समरी लिखा जाता है उसमें, तो वो दिखाऊंगी। और उसके बाद से थर्ड चीज़ जो है वो आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है, उसके बाद एजुकेशन दिखाना है, उसके बाद स्किल्स दिखाना है, बस इतना ही काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फिर अगर यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरेस्ट, अगर कोई इंटरेस्ट है आपको किसी चीज़ में तो आप यहाँ पे दे सकते हो, अगर नहीं है तो स्किप करो। फिर उसके बाद बोल रहे हैं नाउ ऐड पर्सनल स्टेटमेंट इंक्लूड योर कैरियर गोल्स सो एम्प्लॉयर वाई दे शुड हायर यू। यहाँ पे बोल रहा है कि नाउ ऐड योर पर्सनल स्टेटमेंट, मतलब इंक्लूड करना अपने कैरियर गोल्स के बारे में। एम्प्लॉयर यहाँ पे पूछ रहा है तो आपको 2-3 लाइन लिखना है कि क्यों करना चाह रहे हो या किस तरीके से, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आपको उसके लिखने के बाद कंटिन्यू करना है। फिर मैं स्किप कर रही हूँ। फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव, जो मैंने ऑब्जेक्टिव मतलब वही समरी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे समरी, जैसे 3-4 लाइन में आपको लिखना है समरी और कुछ भी नहीं। यहाँ पे बता भी रहा है कि ऑब्जेक्ट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट
व्हाट टाइप ऑफ वर्क, ठीक है, जो आप काम कर रहे हो, पूरा जितना भी पास्ट में किए हो, जो भी अभी भी कर रहे हो, वो सबको मिला के एक समरी छोटा सा ब्रीफ देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है इंडस्ट्री यू आर लुकिंग फॉर, तो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको करना है कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद एक चीज और आ रहा है, ऐड डिटेल्स अबाउट टाइप्स ऑफ वर्क, रोल एंड इंडस्ट्री यू वुड लाइक। तो यहाँ पे डिटेल्स देना है कि मतलब बताना है कि आई एम लुकिंग फॉर, मतलब कि जो जॉब आपने मतलब देख रहे हो वो बताना है। और उसके बाद बताना है कि आई एम ओपन, मतलब कि एनी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए तुम ओपन हो आप लोग, तो ये बताना है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है CV बन के तैयार हो गया। यहाँ पे ऑल डन बता रहा है। आप व्यू प्रोफाइल भी देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप जो भी आपने CV बनाया है, जो भी है, ये सब यहाँ पे दिखेगा। तो आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो, या कुछ गलत हो गया है तो एडिट कर सकते हो नेम या किसी चीज़ में। तो ये आप मतलब ये पूरा दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड का PDF और वर्ड। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि आप मतलब कैसा CV बन के तैयार हुआ है। तो गाइज जैसे हम डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे तो इस तरीके से PDF में दिखेगा। अगर आप PDF में कर रहे हो तो PDF में दिखेगा, अगर वर्ड फाइल में कर रहे हो तो वर्ड फाइल में दिखेगा। उसके बाद आप ना थोड़ा सा इसको मैनेज कर सकते हो। जैसे में ये आपका नाम है, ये ऊपर ही रहेगा, मतलब इसी तरीके से रहेगा, यहीं का फॉर्मेट है। तो इसको कुछ नहीं करना है। थोड़ा बहुत अगर आप वर्ड फाइल में चाहते हो कि इसको मेंटेन कर ले या थोड़ा और हाईलाइट कर ले इस तरीके का, तो आप कर सकते हो। वैसे नॉर्मली ये ठीक है। उसके बाद आपको समरी लिखना है, जैसे ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं उसको, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो पर्सनल जो स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे वहाँ मतलब जैसे आपका जो मैंने एक चीज़ बताया कि जो यहाँ पे जो फॉर्मेट है ना, वो हमेशा जो है ना, पहले अपना नाम होना चाहिए, फिर समरी होना चाहिए, फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आप लोग PDF डाउनलोड कर रहे हो, अगर ऊपर वर्क एक्सपीरियंस नहीं दिखा रहा है, ऊपर क्वालिफिकेशन दिखा रहा है, तो आप लोग वर्ड फाइल में जाके उसको ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आप ऊपर हाईलाइट करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो मतलब जो सिंपल फॉर्मेट होता है। फिर उसके बाद आप क्वालिफिकेशन रखोगे, ठीक है। तो ये आप लोग वर्ड फाइल पे एडिट कर सकते हो। बाकी जो इतने भी चीज़ दिख रहे हैं आपको सिंपल रखना है, आपको कुछ भी इसमें वो नहीं करना है, फॉर्मेट नहीं करना है चेंज। फिर उसके बाद आपने जो भी टेक्निकल स्किल डाला होगा वो आ गया होगा, पर्सनल स्किल्स जो भी डाला होगा वहाँ पे वो सब आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसी तरीके से जो है मतलब सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए सही, ठीक है। उसके बाद समरी होना चाहिए, उसके बाद वर्क हिस्ट्री होना चाहिए, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के बाद आपका जो भी टेक्निकल स्किल्स हो, पर्सनल स्किल्स हो, या कोई भी मतलब इस तरीके का आपका है, कम्युनिटी एंड वॉलंटियर हो, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मतलब ये है, ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से, मतलब थोड़ा अपने हिसाब से नहीं, मैंने जो 4 चीज बताया वो चीज जो है वो मेन पॉइंट रखना ही है। फर्स्ट में पूरा डिटेल्स, समरी, और उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस, और वर्क एक्सपीरियंस के बाद क्वालिफिकेशन, बस। उसके बाद आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। ये नहीं कि जो फॉर्मेट एकदम मतलब जो बन के निकल गया उसको ही करना है, लेकिन 4 चीज को पहले हाईलाइट करना है और बाकी चीजों को नीचे रखना है, ठीक है। और ज्यादा बड़ा CV भी नहीं बनाना है। अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है आप लोग के पास तो 2 पेज का बहुत मैक्सिमम। अगर आप कम एक्सपीरियंस है तो आप मतलब सोचिए कि उसको शॉर्ट करें, मतलब 1 पेज में ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एकदम इसी तरीके का सिंपल आएगा बन के। तो सोचो कितना इजी है, मतलब ऑटोमेटिक जनरेट होता है। वहाँ पे आप डिटेल्स डालो, इन्फॉर्मेशन डालो, और यहाँ पे बन के निकल जा रहा है। मतलब कोई टेंशन ही नहीं है कि हाँ मतलब ये वो चेंज करना है, फॉर्मेट लगाना है, मतलब बोल्ड करना है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आपको सिंपल सिर्फ इधर से उधर थोड़ा बहुत वर्ड फाइल में करना है। तो ये है न्यूजीलैंड का जो CV फॉर्मेट, जो यहाँ का लोकल है। और वेबसाइट बताई हूँ, ये वेबसाइट बहुत ही अच्छा है, फ्री में मतलब टेम्पलेट दे रहा है, फ्री में आप बना सकते हो इतने इजी से। मतलब हर एक चीज इजी किया हुआ है न्यूजीलैंड वाले ने। इनका अपना वेबसाइट है, सब कुछ है, फ्री है और इजी भी है, ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो अब बताओ कि कितना इजी है CV बनाना। तो CV बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आके आप बनाएं और सब कुछ इस पर डिटेल्स डालें और बनाएं। तो ये चीज़ें हैं।
अगर इसके बाद भी आप लोग से नहीं बन रहा है तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं आप लोग। और गाइज ये भी है कि बहुत सारे जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे फैन है, मतलब जो इंस्टाग्राम पे ये सब वो लोग अप्लाई कर रहे हैं इस तरीके के सीवी से, उन लोगों को मेल भी आ रहा है, जॉब ऑफर भी आ रहा है। मैं तो ऐसे दिखाऊंगी कि जॉब ऑफर भी आया है उन लोगों का। आप लोग को मैं बहुत जल्दी वीज़ा भी मैं दिखाऊंगी उन लोगों का कि जो ऑफर आया है। तो आप लोग जो कहते हो पार जाते हो कि नहीं आ रहा है जॉब, मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है, तो मैं यही बताऊंगी कि उन लोग के पास सिर्फ एक्सपीरियंस था, बाकी जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से उन लोगों ने सीवी में बनाया, कंस्ट्रक्शन लाइन से आ रहा है। तो मतलब बहुत सारे चीज़ जो है मतलब देखना पड़ेगा सीवी के अकॉर्डिंग। जो एम्प्लॉयर देखते हैं और फिर सिलेक्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन, जो फार्मर्स लाइन, डेयरी फार्म, इसमें अगर इंग्लिश आप लोग को नहीं भी आ रहा है तो आप लोग का आराम से हो जाएगा। इतने सारे मैसेज था कि इंग्लिश नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो ये सब लाइन में आप ट्राई कर सकते हो जॉब का। और सीवी अगर आपका परफेक्ट हो, कवर लेटर, तो आपको जरूर जॉब मिलेगा। अब जो व्यूवर्स थे उनको आया है जॉब ऑफर, ठीक है। तो मैं बहुत जल्द वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और उसके बाद अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और जो कवर लेटर है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आऊँगी ज़रूर। तो जब तक आप लोग सीवी को प्रिपेयर करिए, क्योंकि सीवी अगर अच्छा नहीं होगा, अगर 10 जगह भी आप अप्लाई कर रहे हो जॉब का, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ना कॉल आएगा ना मेल आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो सीवी यहाँ के फॉर्मेट में होना ही होना है। मतलब बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सीवी कैसे बनाना है, सीवी कैसे, मैं अप्लाई कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने सीवी बनाया ही नहीं है लोकल फॉर्मेट में, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको सबसे पहले सीवी प्रिपेयर करना है, फिर जॉब देखना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आऊंगी मैं कवर लेटर।